नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है राजा और गिलहरी। किसी देश में एक राजा राज्य करता था। खूब पढ़ा लिखा, विद्वान, दिखने में सुंदर और स्वस्थ। उसमें कोई कमी थी तो यह कि वह बहुत ही घमंडी था। अपने बराबर किसी को नहीं गिनता था। उसका विचार था कि पूरी दुनिया में वही सर्वश्रेष्ठ और शक्तिशाली है। एक दिन वर्षा में घूमते हुए उसने अपने बूढ़े मंत्री से कहा, इस राज्य में ऐसा कोई नहीं जो मेरी बराबरी कर सके, ऐसा कोई नहीं जो मेरे सामने डींग हाँक सके। बूढ़ा मंत्री, जो प्राय नौजवान राजा की ही हाँ में हाँ मिलाया करता था, यह सुनकर चुप रहा, मुस्कुराया तक नहीं। राजा को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, क्यों, क्या बात है मंत्रीवर, आप मौन धारण क्यों किए हुए हैं? इस बार मंत्री ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, अन्नदाता, अगर आप सच ही सुनना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि यह विश्वास से नहीं कहा जा सकता कि कोई भी कभी आपके सामने डींग नहीं हाँकेगा। हाँ, यह मानी हुई बात है कि पूरे राज्य में आपसे बढ़कर कोई नहीं, लेकिन फिर भी यह संभव नहीं है कि कोई ऐसा प्राणी हो जो यह ना मानता हो। घमंड किसमें नहीं होता। देखने में आया है कि कोई बिल्कुल निर्बल भी अपने को बड़ा तीसमारखा समझने लगता है। इसलिए हो सकता है कि ऐसा कोई प्राणी जो आपकी महानता के बारे में न जानता हो, किसी दिन आपके सामने शेखी बगार बैठे। बुद्धिमत्ता इसी में है कि उस पर कोई ध्यान न दिया जाए, उसे छोटा मुंह बड़ी बात समझकर टाल दिया जाए। मंत्री बात कर ही रहा था कि एक छोटी सी गिलहरी सामने आ निकली और सांस भर भर कर खंबे पर चढ़ने लगी। गिलहरी ने अपने अगले पंजों में एक स्वर्ण मुद्रा ऐसे दबा रखी थी मानो वह राजा और मंत्री को दिखा रही हो। राजा ये देखकर मुस्कुरा उठा। राजा को मुस्कुराता देखकर गिलहरी गाने लगी, मेरे पास इतनी दौलत राजा, तेरे पास है कितनी? छी छी, मुझको घूर रहा है, मेरी दौलत से जलता है। राजा ये सुनकर आग बबूला हो उठा और इससे पहले कि मंत्री कुछ कहे वह गिलहरी की ओर लपका। गिलहरी कब हाथ आने वाली थी, तुम दबाकर भाग खड़ी हुई, मगर उसकी स्वर्ण मुद्रा नीचे गिर गई। राजा ने मंत्री के सामने मुद्रा को उठाकर अपनी जेब में रख लिया और फिर शान से मुस्कुराया। मंत्री ये सब देख रहा था पर बोला कुछ नहीं। उस शाम को राजा और मंत्री पड़ोसी देश के दूतों से किसी महत्वपूर्ण विषय पर सलाह मशवरा कर रहे थे। अचानक क्या देखते हैं कि छत पर से गिलहरी चिल्ला रही थी, मेरे धन के बलबूते पर क्यों इतना इतराता है रे राजा? सुन ले तू कान खोलकर, सुन ले तू कान खोलकर। राजा का खून खौल गया। वह अपने आपे से बाहर हो रहा था, मगर जैसे तैसे उसने अपने ऊपर काबू पाया, क्योंकि उस समय वह सम्मानित अतिथियों के बीच में था। गिलहरी एक खंबे से दूसरे पर फुदक रही थी और यही दोहराती जाती थी, सुन लो सारे कान खोलकर, सुन लो सारे कान खोलकर। राजदूतों ने यह सब सुना मगर चुप रहे कि कहीं राजा को बुरा न लग जाए। जब अतिथि अपने अपने घर लौट गए, राजा ने गिलहरी को ढूंढना शुरू किया। कोने कोने में देखा मगर गिलहरी कहीं न मिली। क्रोध से वह पागल हो रहा था। उस रात उसे नींद नहीं आई। राजा का ये नियम था कि प्रतिदिन सवेरे वह गरीबों को दान दिया करता था। अगले दिन प्रातः वह जब गरीबों को धन बांट रहा था तो गिलहरी आ धमकी और लगी चिल्लाने, वारे राजा तेरी शान, लुटा लुटा कर मेरी दौलत बनता है तू दानी, वारे राजा ओ अभिमानी। राजा ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया कि वे इस गिलहरी को पकड़ कर लाएं, लेकिन गिलहरी की जान कहाँ काबू में आने वाली थी। सब अपना अपना सा मुंह लेकर लौट आए, गिलहरी हाथ ना आई। एक बार फिर राजा को अपना गुस्सा पीना पड़ा। थोड़ी देर बाद जब राजा दोपहर के खाने के लिए गया तो उसने देखा कि गिलहरी खिड़की से झांक झांक कर गा रही थी, देखो भाई तमाशा, मेरी दौलत के बूते पर राजा खाता दूध बताशा। ये सुनकर राजा को इतना क्रोध आ गया कि एक कोर भी निगलना उसके लिए असंभव हो गया। उसने नौकर चाकर गिलहरी को पकड़ने के लिए इधर उधर दौड़ा दिए, मगर गिलहरी उन सबको गधा बता गई। उसी रात जब राजा खाने के लिए गया तो वह गिलहरी फिर कहीं से आ धमकी। वह फिर वही गीत दोहराने लगी जिससे राजा के लिए दोपहर का खाना दूभर कर दिया था। अब तक राजा बेबस हो गया था। उसने जेब में से गिलहरी की स्वर्ण मुद्रा निकाली और उसकी ओर फेंक दी। गिलहरी ने तुरंत अपनी मुद्रा उठाई, मगर जाते जाते ये सुना गई,
मैं जीत गई, एक गिलहरी जीत गई, हार गया रे राजा। ये सुना था कि एक पागल की तरह राजा बेतहाशा गिलहरी के पीछे भागा। गिलहरी इस बार भी कहीं गायब हो गई। उस रात भी राजा की पूरी रात आंख में कटी। रात भर गिलहरी के बोल उसके कानों में गूंजते रहे और वह बेचैनी से करवट बदलता रहा। प्रातःकाल राजा ने अपने मंत्री को बुलाकर कहा, मेरा विचार है कि अपनी सेना को बुलाकर हर एक सैनिक को आज्ञा दूं कि राज्य में एक एक गिलहरी को पकड़कर मार डाले। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। इस पर मंत्री ने यह सुन कहा, अन्नदाता, आपका क्रोध मेरी समझ से बाहर है। इसका क्या विश्वास कि हमारे सैनिक राज्य की सभी गिलहरियों को समाप्त कर सकेंगे। लाखों गिलहरियां हैं, खेतों में, घने जंगलों में, जहां मनुष्य की पहुंच नहीं, पहाड़ की चोटियों पर और न जाने कहां कहां। और फिर हमारे राज्य में घुसने के लिए किसी गिलहरी को कोई प्रवेश पत्र तो चाहिए नहीं। पड़ोस के देश की गिलहरियां बेखटके हमारे राज्य में घुस सकती हैं। हमारे सिपाही जो इतने बहादुर हैं, उन्हें कितना बुरा लगेगा और निराशा होगी अगर उनसे कहा जाए कि जाकर गिलहरियों से लड़ो, और फिर जब उन्हें इसमें सफलता नहीं मिलेगी तो वे दुखी होंगे। इसके अलावा हो सकता है कि वह नटखट गिलहरी जो आपको तंग कर रही है बच निकले और हमारे सब किए कराए पर पानी फिर जाए। और फिर यह तो सोचिए मेरे स्वामी कि लोग क्या कहेंगे। आगे लिखा जाने वाला इतिहास आपके बारे में क्या कहेगा। कल को विद्यार्थी जब पढ़ेंगे कि एक ऐसा राजा भी था जिसने गिलहरियों से मोर्चा ठाना, तो वे सब हंसेंगे नहीं। हताश होकर राजा ने पूछा, तो फिर हम क्या करें। बस गिलहरी की ओर ध्यान न दीजिए महाराज। पहली बार जब आपने उसे बाग में देखा था और उसने शेकी भगारी थी, तभी आप उसकी ओर ध्यान न देते तो आज ये नौबत ना आती। खैर, बीती ताही बिसार दे, आगे की सुध ले। थोड़ी देर बाद वह गिलहरी फिर दिखाई दी और उसने अपना वही राग आलापा। एक गिलहरी से डरकर राजा ने उसका धन लौटाया। इस बार राजा चुपचाप सुनता रहा, छोटे मुंह बड़ी बात सुनकर मुस्कुराता रहा। गिलहरी ये देखकर हैरान रह गई। उसने राजा की ओर अचंभे से देखा और फिर बिना कुछ कहे ऐसी 9-11 हुई कि फिर कभी सूरत नहीं दिखाई। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।